मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेडिकल कॉलेज में संचालित मेस में बीती रात खाना खाने के बाद 27 स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी बीमार स्टूडेंट्स का मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में इलाज जारी है। सभी खतरे से बाहर हैं। गुजरात रात मेडिकल कॉलेज की अवैध मेस में बीमार स्टूडेंट ने बेसन के गट्टे की सब्जी के अलावा दाल और रोटी खाई थी। हॉस्टल में सुबह सोकर उठने पर कई स्टूडेंट्स एक के बाद एक उल्टी दस्त के अलावा बुखार के शिकार हो गए। मेडिकल कॉलेज प्रशासन शुक्रवार को दिन भर पूरे मामले को दबाता रहा और बीमार स्टूडेंट्स को इधर उधर शिफ्ट करता रहा, लेकिन मामला आज शाम को मीडिया तक पहुंचा तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सख्ते में आ गया और सभी बीमार स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया। सभी का इलाज जारी है। सभी खतरे से बाहर हैं। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए मेस का संचालन स्टूडेंट की सोसाइटी ही करती है। अब इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन 3 दिन से उक्त मेस बंद करने की बात कह रहा है। टीम भारती न्यूज। डायरिया है, मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, डायरिया ही हुआ है। क्यों वैसे भी नॉर्मल पे अभी जैसे सीजनल चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी 4-5 लोगों को तो अक्सर होता ही रहता है डायरिया। पर हाँ, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो बाकी हम लोग ने भी खाना खाया था तो हम लोगों को तो ऐसा कुछ इशू नहीं समझ में आया है अभी फ़िलहाल। बाकी अब देखते हैं। आप लोग कोऑपरेटिव में मेस क्यों चलाना चाहते हैं? क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको खाना प्रोवाइड किया जाए? आपको क्या ऐसा संशय है कि यहाँ से क्वालिटी नहीं मिलती, क्या कारण? नहीं, क्वालिटी जैसी कोई बात नहीं है, बट बात ऐसी है कि सर लोग भी बिजी रहते हैं और हम लोग जैसे वहीं पे रहते हैं तो कोई भी अगर ऑल्ट्रेशन करना होता है मेस में कि तुरंत के तुरंत हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर टेंडर के थ्रू मेस आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इस साइड ज़्यादा बनती है, मैनेजमेंट की साइड ज़्यादा बनती है। पर हम स्टूडेंट हैं, अगर हमसे वो डायरेक्ट बात करते हैं तो मतलब हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उनसे तुरंत पे तुरंत जो भी चेंजेज होते हैं या हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा या कुछ बनवाना है या कुछ भी ऐसा करवाना है तो हम ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं। तो और हमें सस्ता भी पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि सर लोगों ने उनको छूट भी दे रखी है कि बिल वगैरह उनसे नहीं लिए जाते हैं जो उनको रूम वगैरह के हैं उनसे, तो हम लोगों को थोड़ा वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। इस वजह से मतलब हमारी बात सुनी जाती है, मतलब उसे हम चलाते हैं तो हम ऐसे में आप लोग चलाते हैं, लेकिन स्टूडेंट कॉलेज में अक्सर ये देखने में आता है स्टूडेंट हमेशा 2 गुट में बढ़ जाते हैं जी। एक गुट अगर मेस चलाता है, दूसरा गुट उसको नीचा दिखाने की कुछ हरकत करता है। क्या ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये हरकत इसी तरह की कोई? देखिए, ऐसा है कि मुझे दूसरे कॉलेजों का तो नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या रहता है कि मेस कमेटी के मेंबर अल्टरनेट चेंज भी होते रहते हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ या यही है। मैं पहले शुरू में था, फिर मैं अभी 1.5 साल बिल्कुल नहीं था मेस कमेटी का मेंबर। अभी वापस हम लोग आपस में बात करते रहते हैं कि अब मैं मेस का काम संभालना चाहता हूँ, तो इस वजह से अल्टरनेटिव रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। थैंक यू। एक्चुअली ये कल शाम की बात है, रात का जब खाना खाया था बच्चों ने, तो चूँकि ये बच्चे कोऑपरेटिव मेस चलाते हैं, अपना खुद का मेस चलाते हैं, हमने केवल स्पेस दी है उनको। तो इन्होंने शाम का खाना, रात का खाना खाने के बाद में सुबह से इनको लूज़ मोशन और वोमिटिंग हुई है और करीब अभी मेरे पास में माइल्ड सिम्टम है सारे बच्चों को। 27 बच्चे भर्ती हो गए मेरे पास में। तो सर ये जो खाना दिन भर जो इनकी तबीयत खराब रही, तो इन्होंने कुछ कब से बताना शुरू किया था कि ये इनको प्रॉब्लम हो रही है? ये करीब हमको 10 बजे नोटिस आना चालू हुआ था। मतलब एक पहला बच्चा हमारे पास में 9 बजे आया था जिसने हमको बताया था। तुरंत हमारे हॉस्टल वार्डन और डॉक्टर की टीम हॉस्टल में चले गई थी और एग्ज़ामिन करा था। जब पता लगा कि बच्चों को उल्टी और फीवर हो रहा है तो उससे पहले बच्चों को हमने तुरंत भर्ती करा था। फिर एक के बाद एक बच्चे आते गए और अभी रात को इस समय मेरे पास में 27 बच्चे भर्ती हो गए। सर, स्टूडेंट मेस चला रहे हैं, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था आपके द्वारा कुछ? हाँ, स्टूडेंट मेस का ऐसा होता है कि ये अधिकतर मेडिकल कॉलेज में, लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट खुद अपनी मेस चलाते हैं, जिसको कोऑपरेटिव मेस बोलते हैं। क्योंकि बच्चा खुद कोऑपरेटिव मेस चलाता है, अपनी चॉइस से खाना और अपना चॉइस से मेस वाले को सिलेक्ट करता है ताकि उनको सस्ता पड़े। तो मेरे आने के बाद में मैंने बच्चों से 2-3 बार पूछा था कि हमारी मेस टेंडर के थ्रू करें क्या, तो सभी ने मना कर दिया था कि हम सब हमारा मेस हम जैसे चला रहे वैसे ही चलाएंगे। क्या अब उसके खिलाफ जो मेस चल रही थी जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? मैंने सब उसको आज तुरंत हटवाने के आदेश दे दिए हैं और सारे बच्चे कंफर्टेबल है उसको हटाने के लिए। और 1-2 दिन में जब तक हमारे पास में नया आदमी नहीं आ जाएगा, हम
एक दो दिन उससे मैनेज करके हम नए आदमी से मेस चलवाएंगे। क्या वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज में मेस चल रहा है वो बंद है क्या, जो ये व्यवस्था करना पड़ेगी जो स्टूडेंट चला? नहीं, ये 2018 में हमारा मेडिकल कॉलेज खुला था, उसी दिन से ये कोऑपरेटिव मेस चल रही है और आज तक चल रही है कोऑपरेटिव सर, मेस। इसको स्टूडेंट विभाग से भी जोड़कर बताया जा रहा है कि इनमें कुछ विवाद था या कोई रैगिंग वगैरह, ऐसा कोई मामला सामने आया? रैंकिंग वाला रैंकिंग चल रही है सीनियर जूनियर की। नहीं, मेस और रैगिंग से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सीनियर जूनियर का रैगिंग ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर करीब बंद ही है, क्योंकि किसी ज़माने में रैगिंग होती थी, आजकल से इनको लूज मोशन और वोमिटिंग हुई है। और करीब अभी मेरे पास में माइल्ड सिम्टम है सारे बच्चों को, 27 बच्चे भर्ती हो गए मेरे पास में। तो सर ये जो खाना दिन भर जो इनकी तबीयत खराब रही तो इन्होंने कुछ कब से बताना शुरू किया था कि ये इनको प्रॉब्लम हो रही है? ये करीब हमको 10 बजे नोटिस आना चालू हुआ था। मतलब एक पहला बच्चा हमारे पास में 9 बजे आया था, जिसने हमको बताया था। तुरंत हमारे हॉस्टल वार्डन और डॉक्टर की टीम हॉस्टल में चले गई थी और एग्ज़ामिन करा था। जब पता लगा कि बच्चों को उल्टी और फीवर हो रहा है तो उससे पहले बच्चों को हमने तुरंत भर्ती करा था। फिर एक के बाद एक बच्चे आते गए और अभी रात को इस समय हमें मेरे पास में 27 बच्चे भर्ती हो गए। सर, स्टूडेंट मेस चला रहे हैं, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था आपके द्वारा कुछ? हाँ, स्टूडेंट मेस का ऐसा होता है कि ये अधिकतर मेडिकल कॉलेज में, लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट खुद अपनी मेस चलाते हैं, जिसको कोऑपरेटिव मेस बोलते हैं। क्योंकि बच्चा खुद कोऑपरेटिव मेस चलाता है, अपनी चॉइस से खाना और अपना चॉइस से मेस वाले को सिलेक्ट करता है ताकि उनको सस्ता पड़े। तो मेरे आने के बाद में मैंने बच्चों से 2-3 बार पूछा था कि हमारी मेस टेंडर के थ्रू करें क्या, तो सभी ने मना कर दिया था कि हम सब हमारा मेस हम जैसे चला रहे वैसे ही चलाएंगे। क्या अब उसके खिलाफ जो मेस चल रही थी जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? मैंने सब उसको आज तुरंत हटवाने के आदेश दे दिए हैं और सारे बच्चे कंफर्टेबल है उसको हटाने के लिए। और 1-2 दिन में, जब तक हमारे पास में नया आदमी नहीं आ जाएगा, हम 1-2 दिन उससे मैनेज करके हम नए आदमी से मेस चलवाएंगे। क्या वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज में मेस चल रहा है वो बंद है क्या, जो ये व्यवस्था करना पड़ेगी जो स्टूडेंट चला? नहीं, ये 2018 में हमारा मेडिकल कॉलेज खुला था, उसी दिन से ये कोऑपरेटिव मेस चल रही है और आज तक चल रही है कोऑपरेटिव सर, मेस। इसको स्टूडेंट विभाग से भी जोड़कर बताया जा रहा है कि इनमें कुछ विवाद था या कोई रैगिंग वगैरह, ऐसा कोई मामला सामने आया? रैंकिंग वाला रैंकिंग चल रही है सीनियर जूनियर की। नहीं, मेस और रैगिंग से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सीनियर जूनियर का रैगिंग ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर करीब बंद ही है, क्योंकि किसी ज़माने में रैगिंग होती थी, आजकल रैगिंग होती नहीं है। और हमारी टीम सतत वहाँ पर मौजूद रहती है और मैं अलर्ट कर दिया सब लोगों को, और पूरी रात वहाँ पर हमारी टीम मौजूद रहती है कि जो नया बच्चा आता है उसको हम कहीं भी मुँह नहीं होने देते और उसको सेफली सुबह भी हम हॉस्टल से लेक्चर हॉल तक हम उसको सेफली लेके आते हैं, ताकि कोई उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Subscribe now to most exciting channel ever.